इस कहानी का शीर्षक है असली धन। एक गांव में एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। उनका नाम था गोपाल चंद। वह बहुत धनी थे। उनके पास बड़ा घर, बड़ी गाड़ियां और नौकर सब थे। उन्होंने सब बहुत मेहनत से बनाया था। तो वह कमाए हुए धन और उससे खरीदी हुई सभी वस्तुओं का बहुत ध्यान रखते थे। लेकिन वह अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते थे। वह पूरे समय व्यस्त रहते। खाना खाने और व्यायाम करने का उनके पास समय ही नहीं रहता था। उनके शुभ चिंतकों ने बहुत बार उनसे बोला भी था कि सेठ जी, आराम किया करिए और अपनी सेहत का ध्यान दिया करिए। लेकिन उन्हें लगता, मैं थोड़ा भी समय बाकी कामों में लगाऊंगा तो उतने समय धन का नुकसान होगा। तो वह सिर्फ धन जोड़ने में लगे रहते सारा समय। उनके यहाँ एक पुराना और खास नौकर था जिसका नाम था रमैया। वह बहुत दिनों से सेठ जी के यहाँ काम करता था। वह दिन भर काम करता और शाम को उसका काम खत्म होने पर अपने घर चला जाता। एक बार सेठ जी ने उसे बुलाया और बोला कि रमैया, तुम इतने दिनों से हमारे घर पे हो और बहुत खास हो, तो मैं तुम्हें अब अपने खास सहायक के पद पर रखना चाहता हूँ और उसमें तुम्हारी तनख्वाह अभी से दुगनी कर दी जाएगी। तो रमैया ने कुछ सोचा और बोला, मालिक, लेकिन उसके लिए तो मुझे पूरे समय आपके साथ रहना होगा। तो सेठ जी ने बोला, हाँ। फिर रमैया ने एक दिन इस बारे में सोचने का वक्त मांगा। फिर जब वह घर पहुंचा तो वह सोचने लग गया। तो उसे बेटी की शादी, अपने घर की मुरम्मत करानी है, इन सब का ख्याल आया। तो वह नौकरी लेने का सोचने लगा। फिर दूसरी तरफ उसे ख्याल आया कि इस नए काम में उसे पूरे समय सेठ जी के साथ रहना होगा। खाना खाने, रात में सोने, इन सब का कोई समय ना होगा। तो वह यही सब सोचते सोचते सो गया। उधर सेठ जी को तो पूरा भरोसा था कि रमैया हाँ ही बोलेगा। उन्हें लगा, आखिर इतने धन को कौन ही ना बोलेगा। फिर दूसरे दिन रमैया सेठ जी के पास आया और बोला, मालिक, मैं अपने पुराने पद पे ही रहना चाहता हूँ। तो सेठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने पूछा, क्यों लेकिन? तो उसने बोला, मालिक, मैंने बहुत सोचा, लेकिन मेरी सेहत खराब हो जाएगी। तभी मैं अपने पुराने पद पे ही रहना चाहता हूँ। इस पर सेठ जी मुस्कुराए, बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर सोचे, अजीब लोग हैं, इतना धन मिल रहा था लेकिन उसे कम धन ही चलेगा। देखते देखते समय बीता। सेठ जी की अब उम्र बढ़ने लगी तो उनका मोटापा बढ़ने लगा और उसी के साथ अलग परेशानियां, जैसे पैरों में दर्द रहना या फिर गाड़ी में चलने से गले में दर्द। तब उनके खुद के वैद्य जी ने भी बोला कि सेठ जी, थोड़ा अपनी सेहत पे ध्यान दें। तो उन्होंने थोड़ा व्यायाम करना, समय से सोना, यह सब शुरू भी किया। लेकिन उन्हें धन से इतना मोह था कि वह जितने समय व्यायाम करते थे, उन्हें लगता, इतने समय में तो मैं और कितना धन जोड़ लेता। तो उन्होंने थोड़े दिनों बाद फिर से सब बंद कर दिया। लेकिन अब समय के साथ उनके पास धन तो बढ़ते जा रहा था, लेकिन उनकी सेहत अब और तेजी से बिगड़ती जा रही थी। तो अब तो वह बहुत सी दवाइयां भी लेने लगे थे और अब आए दिन उनकी तबीयत बिगड़ती थी। तो उन्हें घर पे रहकर आराम करना होता। तो रमैया उनकी दवाइयों का, उनके खाने का, इन सब का ध्यान रखता। लेकिन जैसे ही सेठ जी थोड़े सही होते, वह वापस से काम पर निकल जाया करते। ऐसे ही चलता रहा। लेकिन अब उनकी सेहत बहुत ही खराब होने लगी। तो जब उनके अपने वैद्य जी भी उसकी दवा ना कर पाए, तो वह शहर के बहुत बड़े डॉक्टर के पास गए। तो जब डॉक्टर ने सब देख परख करी, तो उन्होंने सेठ जी को बहुत उदास भरे स्वर में बोला, सेठ जी, आपकी सेहत पूरी तरह से खराब हो चुकी है। अब कोई भी उसे सही करने के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो अब आप घर जाएं और आराम करें
और अपने परिवार के साथ जितना हो सके समय बिताएं। यह सुनकर मानो सेठ जी के तो होश ही उड़ गए। उन्होंने बोला, डॉक्टर साहब, कृपया कर कोई दवाई दें, कुछ इलाज करें, चाहे उसके लिए कितना धन लग जाए। मैं सब देने को तैयार हूं, लेकिन मुझे सही कर दें। तो डॉक्टर ने बोला, सेठ जी, अगर आपकी बीमारी का उपचार होता तो मैं खुद ही कर देता, लेकिन आपने अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान ना देकर अपनी सेहत बहुत बिगाड़ ली है। अब कितना भी धन लगाने पर भी वह कभी वापस नहीं आ सकती। अब सेठ जी बहुत उदास होकर घर चले गए और समय के साथ साथ उनका चलना फिरना सब बंद हो गया। अब वह पूरे समय बस बिस्तर पे रहते और खाने में बिल्कुल फीका खाना खाते। अब जब वह देखते रमैया भाग भाग कर उनकी सेवा कर रहा, तो उन्हें लगता, यह कितना धनी है कि यह चल पा रहा है, अच्छा खाना खा पा रहा है। मैं तो अब कितना गरीब हूं कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा। एक दिन उन्होंने रमैया को अपने पास बुलाकर बोला, रमैया, आज से बहुत साल पहले जब मैंने तुम्हें महंगी नौकरी दी थी और तुमने मना कर दिया था, तो मैं बहुत हंसा था तेरे ऊपर और सोचा था, इतने धन को भी कोई मना करता है। लेकिन आज मुझे असली धन का अर्थ पता चला है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अच्छी सेहत ही हमारा असली धन है। उसको खोकर हम कभी वापस नहीं पा सकते हैं। इसीलिए अपनी सेहत का ध्यान सबसे पहले दो और हर दिन काम के साथ साथ थोड़ा व्यायाम जरूर करो। समय पर खाना खाओ। हम तभी कमाए हुए धन का भी उपयोग कर पाएंगे जब हमारी सेहत अच्छी रहेगी। नहीं तो वह धन दवाई, इलाज, इन सब में ही चला जाएगा और हम पछताते रह जाएंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।